ओके, आई होप सबको आवाज सही से आ रही होगी, क्लियर। और एल्काइंस को यहाँ पे हम लोग जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, ऑफिशियली शुरू कर देते हैं इसको। थोड़ा सा हमने कल स्टार्ट कर दिया था, बेसिक बेसिक बातें इसकी देख ली थी। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी हमने कल हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया था। अब जो काम की बात है इसके अंदर वो आते हैं, एक रीडिंग हमें करनी है एनसीईआरटी में दिए हुए कंटेंट की, कि क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन थियोरेटिकल इस तरह से आएगा तो इसी पैराग्राफ से में इन दो पैराग्राफ में से ही आएगा बस, क्लियर। चलो तो इसकी रीडिंग करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखते हुए सारी चीजें चलेंगे, और वही ये डिस्कशन इसका दोबारा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। देखो, इथाइन है सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन का मॉलिक्यूल होगा, मतलब एल्काइन जो है वो शुरू ही दो कार्बन के साथ होगी, एक एक ऐसे लगा रहेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में होगा। अब आपको पता है बॉन्ड्स के अंदर क्या रहती हैं चीजें, कि एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और दोनों दूसरे क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड। अब आपको पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। इस चीज का भी आइडिया आपको होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड है तो उससे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और उससे भी छोटी किसकी होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो फिर बॉन्ड लेंथ घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ ऐसा सा भी है, चलो हम पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा नहीं जाता हूं मैं अभी, इसी में से कन्फाइंड रहने की कोशिश करते हैं। देखो, तो इथाइन का सेक्शन आपको दिखा रखा है, साइड में फिगर बना हुआ इसके अंदर। अब देखो आगे, इथाइन के अंदर जो दोनों के दोनों कार्बन आइटम है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वाले हैं। मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक एक क्या लगा हुआ है इनके पास, हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक सेकंड राइट आ गया, हाइड्रोजन है, क्लियर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने इस कार्बन पे जरा बताना, सिर्फ दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो दो है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने इसके पास, कार्बन के पास 0। तो सिग्मा प्लस एलपी की वैल्यू कितनी आई टोटल, 2 + 0 यानी कि 2। तो जब सिग्मा और एलपी की वैल्यू 2 आती है तो स्टेट क्या आती है आपकी, sp2। तो दैट्स व्हाई इसके अंदर स्टेट क्या आ जाएगी आपकी, sp2 नहीं सॉरी sp आएगी, राइट। चलो, तो पहली बात तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दोनों ही कार्बन आइटम की। अब क्या होगा इसके अंदर, ये मैंने कार्बन आइटम बनाया, ध्यान से देखना, एक मिनट रुको, ये कार्बन आइटम है, ठीक है। इस कार्बन आइटम के पास दो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। देखो इस कार्बन की दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी और उनसे मिलकर क्या बनेंगी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी, एक s की और एक p की। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी बनेंगी, sp और sp। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको आता होगा। एक s और एक p यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी, सिर्फ दो। और दोनों कौन सी बनेंगी, sp और sp, ठीक है। तो कार्बन के पास दो ये HO एक तरह से आप कह सकते हो, O से क्या बन चुकी है HO, और दोनों HO कौन सी आपकी sp वाली। तो कार्बन की एक sp की ऑर्बिटल किससे बॉन्ड बनाएगी, दूसरे कार्बन से, और दूसरे वाली sp की ऑर्बिटल किससे बॉन्ड बनाएगी, एक हाइड्रोजन से, राइट। तो ये कुछ बातें इसमें लिखी होंगी, पढ़ लेते हैं, ये लिखा रहेगा जहां तक मुझे लगता है। देखो तो यहाँ पे लिखा है द रिमेनिंग sp, हाँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द 2 कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम ये वाला, इसकी sp ऑर्बिटल आई हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन ये वाला, इसकी sp आई, इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। और फिर जो बची हुई sp ऑर्बिटल है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, H के साथ है, राइट। इस वाले कार्बन की भी और इस वाले कार्बन की भी, क्लियर है, गुड। चलो आगे देखो, आगे देखो इसके अंदर तो रिमेनिंग के बारे में बात होगी। रिमेनिंग sp ऑर्बिटल क्या कर रही है, हर एक कार्बन एटम की अंडरगोस ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो H के साथ बनाने खत्म कहानी। तो सिग्मा बॉन्ड एक इनके बीच में बना, वो किसने बनाया, एक कार्बन की sp ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन की sp ऑर्बिटल के बीच में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। डिस्कशन हो गया इसका, क्लियर। फिर बची हुई sp ऑर्बिटल H के साथ बनाएगी 1s के साथ, और इसकी बची हुई sp ऑर्बिटल 1h के साथ, मतलब H के साथ बनाएगी H के 1s के साथ, क्लियर। क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, बस इसका से 1s क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल AO, क्लियर। तो यहाँ पे बॉन्ड सारे बन गए अपने।
अब करते हैं इसके आगे का डिस्कशन। अब आगे का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज हमें पाई बॉन्ड्स पे फोकस करना है, नॉट ऑन सिग्मा। सिग्मा तो यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा इसके अंदर? अच्छा, एक चीज सिंपल सी है कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज स्टेट कौन सी आ रही है यहाँ पे? sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp स्टेट में शेप क्या आती है? लीनियर। तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल कितना रहने वाला है? 180 डिग्री का। मतलब कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या, सॉरी हाइड्रोजन को साइड कर देते हैं, हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे कार्बन, बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री का। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे स्टेट क्या है इसकी? sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर? चलो 180 वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हर एक कार्बन एटम के पास क्या होगा? दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स रहेंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे किसके? cc सिग्मा बॉन्ड के। मतलब जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना था पहला, उसके परपेंडिकुलर कौन होने वाले हैं? एक p, ये दूसरी p है ना। देखो मान लो आपको पता होगा p जो है वो तीन तरह की होती है, px, py और pz। मान लो pz ने मिलकर के जो है सिग्मा बॉन्ड बना ले, तो कौन सी बची? px और py। तो एक तो ये px बना दी मैंने, एक मान लो py इसकी इस तरीके से होगी यहाँ पे। मतलब अगर x यूं है तो y ऐसे होगी और z फिर ऐसे थी। तो ये तो क्या होगी आपकी px वाली मान लो, फिर ये वाले कौन सी हो जाएगी? py। राइट? ये थोड़ा मतलब डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा पूरा आज, तो इट विल टेक टाइम, बट आज ही के लिए डिस्कशन करेंगे, आप बाद में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 2p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन, एक कार्बन एटम के पैरेलल होंगे 2p, मतलब ये सब बातें लिखी हुई हैं। द 2p ऑर्बिटल, वन कार्बन एटम पैरेलल टू द 2p ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू इच अंडरगो लेटर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? सिंपली एक तो इनके बीच में क्या बन चुका है? सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा। अब क्या होगा? सिग्मा के बाद देखो 2px और 2px के बीच में एक पाई बॉन्ड बना, और फिर ये वाली कौन सी है? 2py, और ये वाली भी कौन सी है? 2py। इनके बीच में होगी साइडवेज ओवरलैपिंग। मतलब बेसिकली क्या था? सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन गया, और वो किसके बीच में बना? zpz, या फिर कह सकते हैं हम sp और sp के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना था। राइट? p तीन थी ना, p कौन सी? pz, px और py। अब जो pz है वो तो क्या थी? एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे क्या बन गई? हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp में इन्वॉल्व होगी। और जो बची दोनों ये वाली py और pz, ये क्या थी? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या होंगी? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और इस तरह से साइड में होंगी। क्लियर? तो ऊपर होगी और साइड में होगी 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से। और जो आपकी बाकी वाली है पी, एक तो ये पी होगी और दूसरी पी यूं होगी। ये एक ये पी होगी एक्स में और दूसरी पी यूं होगी। अब इनके बीच में होगी ओवरलैपिंग। समझ रहे? मतलब प्लेन के ऐसे ऊपर ऊपर नीचे दो, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, और फिर ये सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी ऐसे। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर एक पी है आपकी, दोनों उंगलियां मिला करके दो लोग होते हैं एक पी के, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, और फिर ऐसे करके ओवरलैपिंग। क्लियर है सबको? तो आगे समझ में, मतलब सिग्मा के ऊपर नीचे ओवरलैपिंग और आगे पीछे ओवरलैपिंग। क्लियर करिए? देखो ऑर्बिटल इस तरीके से होती है। तो ये वाला हाथ, इसके दोनों लोब्स ये मिला करके एक पी ऑर्बिटल है, और ये वाला हाथ इसके दोनों लोब्स मिला करके दूसरी पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों पी एक्स है मान लो, तो ये इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। और फिर साइडवेज से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। एक पाई बना है। दूसरे पाई के लिए क्या होगा? फिर से आएगी और दो ऑर्बिटल फिर ऐसे हैं उसमें, और उनके बीच में फिर बनेगा। अरे बात समझ में भाई सबको? एक बॉन्ड ऐसे बना, फिर दूसरा इस तरीके से बनेगा। क्लियर? और डायग्राम से दिखाई रखा है, एनसीईआरटी के डायग्राम से आप लोग देख सकते हो। ये क्या होगा? ये वाला अबव द प्लेन और ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो भाई एक पेपर के ऊपर की साइड होगा और एक आगे आगे पीछे होगा। क्लियर है सबको? चलो स्टॉप शेयर क्यों हो गया? देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम व्हिच अंडरगो। हाँ, तो भाई साइडवेज ओवरलैपिंग होगी आपकी, और कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे दो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से। तो इसलिए क्या होगा? इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर एक तो क्या आ गया? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और दो क्या आ गया यहाँ पे? कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, प्लस दो और क्या आएंगे? कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड। ठीक है? तो दो सिग्मा, सॉरी एक्चुअल में तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। कैसे? देखो ये कार्बन, ये कार्बन, एक सिग्मा एच के साथ यहाँ पे, एक सिग्मा एच के साथ यहाँ पे, दो सिग्मा हो गए। फिर एक सिग्मा इनका बनेगा,
और इसके अलावा फिर क्या बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल क्या हो गए, 3 हो गए सिग्मा और 2 क्या हो गए इसके पास, पाई बॉन्ड। क्लियर, लाल वाले सारे सिग्मा और ब्लू वाले क्या है, पाई बॉन्ड। बताओ भाई सबको क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है, फिर तो हो गया अपना। अब आसान चीजें बचती हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की काफी ज्यादा, देखो 823 किलो जूल पर मोल, काफी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे इज मोर देन दोज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे दो एटम के बीच में, उतना ही बॉन्ड की मजबूती भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत, उससे कम मजबूत डबल, उससे कम मजबूत सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बातें भी डन होगी। उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ देखो यहाँ पे 120 दे रखी है, डबल बॉन्ड की 133 और सिंगल की 154। वही है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड है, एटम को काफी पास आना पड़ेगा तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी, तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी, छोटे बॉन्ड हो जाएंगे सारे। क्लियर, बॉन्ड की लेंथ एक्चुअल में कितनी रहेगी, 120। हालांकि डेटा के पूछते नहीं है, बट स्टिल ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, उससे बड़ा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड तो बन ही गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, मतलब एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन का ऊपर, एक क्लाउड नीचे, एक पाई बॉन्ड बन गया, फिर एक क्लाउड आगे और एक क्लाउड यहाँ पे पीछे, तो दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर है सबको? चलो तो यहां तक जो है आखिरकार हमने हिम्मत करके थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा दिल में, मुझे भी और आप लोगों को भी, लेकिन अल्टीमेटली कुछ लाइनें लिखी थी, बढ़िया लाइनें ऐसी हैं भाई, इन्हें पढ़ना पड़ता है बिल्कुल लाइन टू लाइन। क्लियर है सबको? अब आती है प्रिपरेशन की बात, तो प्रिपरेशन वगैरह तो आराम से भूल जाएगी। प्रिपरेशन करने के लिए एक तो बड़ा बेकार वाला मेथड है बिल्कुल, मतलब थर्ड क्लास मेथड, लेकिन वो है। तो वो क्या है, यहाँ पे C2H2 इथाइलिन बना ले। ठीक है, राहुल सर से पूछ सकते हो सर इथाइलिन के क्या फायदे क्या नुकसान है। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एग्जांपल है, तो वहां पे इथाइलिन होती है गैस, इथाइलिन गैस। ठीक है, और एजिंग एजिंग होते हैं जो प्लांट के अंदर, लीव्स का गिरना, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स की राइपनिंग, उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी राहुल सर डिटेल में बता देंगे आपको। अब देखो आगे, इथाइलिन ऐसे कॉमन नेम रख दिया, जैसे आपका नाम हर्षित है तो घर पे कुछ और रख दिया होगा, हर्षु कहते होंगे। हर्षित तो क्योंकि है ही ना हमारे पास ऑलरेडी। इथाइन आईपीएससी नेम है, इथाइलिन घर का नेम रख दिया ऐसे। कॉमन नेम में इतना लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। क्लियर है? चलो तो देखो बेसिकली क्या है, फर्स्ट जो प्रिपरेशन का मेथड है उसके अंदर क्या है, बेसिकली आपको इथाइलिन बनानी है। इथाइलिन बनाने के लिए आपको ना कैल्शियम कार्बाइड चाहिए, ये सॉलिड पाउडर जैसी फॉर्म में भी मिलता है। तो कैल्शियम कार्बाइड में वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल के बन जाएगा, और जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, इथाइलिन। अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा, तो कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड जो उसमें कार्बन मिक्स कर दो, कार्बन कहीं भी किसी भी सोर्स से आ सकता है, चारकोल वगैरह से कहीं से भी कार्बन को डालोगे, कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड किस तरह का रहेगा, कुछ कुछ कैल्शियम +2 और C2-2 की तरह हो जाएगा, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड और दोनों पे -1 और -1 लगा होगा, ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो एक कैल्शियम ऑक्साइड कहां से आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन हो गया। बस ये ठीक है, याद कर लो डायरेक्टली, कोई खास इसमें आएगा नहीं क्वेश्चन ऐसा, पर याद जरूर होना चाहिए। बढ़िया मेथड है, मतलब वैसे वैसे काम का नहीं होता ना, इथाइलिन तो बन रही है, हमें कोई बड़ा एल्काइन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बड़ा एल्काइन बनाने के लिए देखो यहाँ पे मेथड है। याद करो आपको जब मैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे एक बीटा एलिमिनेशन का मेथड आया था, कुछ भी नहीं था वहां पे, CH3 CH2 है ना, और एक कार्बन पे क्या लगा हुआ था यहाँ पे Cl और H2 लगा हुआ था। तो बीटा एलिमिनेशन के मेथड में हम लोगों ने क्या डाला था, एल्कोहलिक KOH, और क्या करा था यहाँ पे, हीट। तो स्ट्रॉन्ग बेस H को साइड में से ही ले जाएगा, फिर Cl को भी जाना पड़ेगा, यहाँ से HCl निकल जाता है और बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। मान लो यहाँ पे 2 Cl लगे होते तो 2 H लगे होते तो 2 बार HCl निकाल दो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा ही कुछ करेंगे। देखो जरा हमें क्या लेना है, विसिनल डाई, सांप वाला विसिनल डाइहाइड लेना है। यहाँ पे सांप वाला पता होगा ना सबको, ठीक है भाई। तो ये विसिनल डाइहाइड है आपका,
इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ये जो KOH है ना, ये एल्कोहलिक KOH है, बस इन लोगों ने एल्कोहल यहाँ लिख दिया, पर हमें तो पता ही, हम समझदार हैं, तो ये एल्कोहलिक KOH दे रखा है। और जो माइनस KBr लिखा है ना, माइनस KBr, ये K इस Br के साथ मिलके निकलता है, और फिर माइनस H2, यहाँ से H2O की रिमूवल भी होती है। क्लियर? चलो एक सेकंड जरा वेट करते हैं, दूसरी जी आ गया थोड़ी देर के लिए। तो दूसरी जा चुके हैं, फटाफट ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे सुन लो भी, सुन लो, शोर मत करो कोई भी, देख लो यहाँ पे, देख लो। तो एल्कोहलिक केस सुन लो यहाँ पे, देखो सभी एल्कोहलिक केस डाल रहे हैं, के से निकलेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। तो एक H तो जो है वो OH नेगेटिव के पास चला गया, तो H2O बनकर रिमूव, इसलिए माइनस का साइन लगा यहाँ पे, ये MA डैश नहीं लगा रखा है, माइनस का साइन है, ठीक है, मतलब रिमूव हो रहा है माइनस का साइन। और फिर K के साथ क्या रिमूव होगा, Br, तो एक H भी निकल गया, एक K निकल गया, तो डबल बॉन्ड आ गया। देखिए यहाँ पे Br तो दो थे, तो एक और Br को और एक और H को रिमूव करना है, तो वैसे तो हम एल्कोहलिक केस दोबारा डाल सकते हैं, पर हम एल्कोहलिक केस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे थोड़ा सा, वो होता है सोडामाइड, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। तो सोडा मतलब सोडियम के लिए, और ये NH2 अमाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, अमाइड वर्ड मींस NH2 और सोडा वर्ड मींस Na पॉजिटिव, तो दिस इज द सोडामाइड, इसको डालेंगे हम लोग, तो यहाँ से HBr फिर से रिमूव हो जाएगा, जिस कार्बन से Br उसके अपोजिट वाले कार्बन से H हटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो हमने एक तरह से सिंपली 2 बार बीटा एलिमिनेशन करा दी, बस थोड़ा सा लिखा है ना अलग तरीके से, पर आप लोग समझ जाओ कि मतलब क्या निकल के आ रहा है इसका, लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करा करो घर पे ऑर्गेनिक की थोड़ी बहुत, ठीक है। इवन आधे से भी आधा पेज अगर लिख लोगे ना डेली का, वो भी सफिशिएंट है। सर रिएक्शन सारी, हाँ रिएक्शन जो भी मैं कह रहा हूँ, एक पेज हाफ करो, उसका भी हाफ कर लो, छोटे छोटे रिएक्शन लिखो, जितनी उसमें आ जाए उससे ऊपर मत लिखना, प्रैक्टिस उसी से होती रहेगी आपकी। बहुत ही कम काम करना, लेकिन भैया अगर लेट करोगे तो फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि आप जानते हो, स्किप कर रहे हैं हम लोग अभी, और इसके अंदर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ध्यान से देखते हो, चलो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भाई सबसे ज्यादा इसका हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, एडिशन रिएक्शंस। एक सेकंड जरा वेट करो, एक मिनट, सबसे मैं क्या क्या कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इसका, एडिशन रिएक्शंस। तो एल्कीन्स के अंदर जब हमने एडिशन रिएक्शंस करी थी, चाहे वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, हमने H2 ऐड करा था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम, पैलेडियम लिख देता हूं बस मैं, हमने X2 ऐड करा था। X2 के साथ में एक सीन होता है, थोड़ा सा आपको आज बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो, एक कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड करते हैं, वो चीज आपको बताऊंगा आज। H2 ऐड करा, X2 ऐड करा, फिर HX और H2SO4 भी करा था, और H2O भी करा था, दोनों को थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, राइट। अब देखो क्या है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, और देखो आगे एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। एल्काइंस के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, है ना, और मार्कोवनिकोव रूल इन्हीं के अंदर भी काम करेगा, राइट, है ना, कार्बोडायनामिक स्टेबिलिटी देखनी है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली दो मॉलिक्यूल H2 के, मतलब क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऑब्वियसली एक ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड कर डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड टूटेगा, एक H का मॉलिक्यूल लग जाएगा, मतलब H2 इज रिक्वायर्ड फॉर 1 डबल बॉन्ड, है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो इसके अंदर 2 बॉन्ड टूट सकते हैं, तो 2 H2 लगेंगे, अरे बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना वैसे तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें आप 1 मोल H2 डालो, 1 मोल H2 से आपको 1 H और 1 H 2 H मिल जाएंगे टोटल, ये बॉन्ड को तोड़ दो, H और H लगा दो। अगर लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर कितने H2 डालने पड़ेंगे, 2 मोल, क्योंकि हमें 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक बॉन्ड पे 2 H लगते हैं ना, 2 बॉन्ड पे 4 H लग जाएंगे, इसलिए हमें 2 H2 चाहिए। दैट्स व्हाई ये क्या कह रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मतलब H2 गैस, राइट, हेलोजेंस मतलब X2, हेलोजन हाइड मतलब HX और एक्सेट्रा कहते हैं, ये भी लग सकते हैं। तो वही एडिशन है, बट थोड़ा ज्यादा लगेगा इसके अंदर, बॉन्ड भी ट्रिपल है, यहाँ पे ज्यादा लगेंगे थोड़े से। ये चीज बताओ, क्लियर है, बिल्कुल आसान है कि नहीं है, पहले पढ़ रखी है हम लोगों ने, तो हमें फायदा होगा उसका पढ़े हुए का, राइट। इसको मिटा के एक बार आगे बढ़ते हैं इसमें,
देखो आगे क्या इसके अंदर, और फिर यहाँ पे विनाइलिक केटायन में क्या क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। भाई देखो जो हमने पहले करा वही है। जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये होती कौन सी रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शंस होती हैं। और इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल पहला अटैक करेगा। एनसीईआरटी वालों की रिएक्शन देख लो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, एच जेड डाला था, एच जेड में अगर जेड को मैं एच ही लिख दूं तो H2 हो जाएगा, एच जेड में जेड को एक्स लिख दूं तो HX हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से होता है। तो एच जेड में से एक आपका H पॉजिटिव आएगा, पहला अटैक H पॉजिटिव करेगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी मूवमेंट होगी, जिस पे बॉन्ड मूव करके क्या उसके ऊपर नेगेटिव, बाकी पड़ोस वाले पे पॉजिटिव, जिस पे नेगेटिव आएगा उस पे H पॉजिटिव लग जाएगा। वही काम करा है यहाँ पे ठीक है। एक कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायन में फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो पहला अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन बन गया, दूसरा अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही ऐड हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज एडिशन रिएक्शन। और पहला अटैक किसने करा, इलेक्ट्रोफाइल ने, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। तो एल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दे रही है, और ये मैकेनिज्म अपने को ऑलरेडी आता है, बस स्टाइल अलग है ना लिखने का एनसीईआरटी में, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको, वरना ये आता ही है आपको ऑलरेडी। बताओ क्लियर, ये चीज हो गई। चलो तो इसको मिटा देते हैं बस अपना, और क्या है, सब मिटा देते हैं, क्लियर। ठीक है भाई, तो ये सब यहाँ पे बात दे रखी है। मार्कोव निकोव रूल यहाँ पे भी काम करेगा, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अब ये एक रिएक्शन करके दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं है क्या हमें। H2 डाला, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे प्रेजेंस में, लग गया, लेकिन एक बॉन्ड फिर भी बच गया, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बन गया, फिर H2 डाल दो, खत्म। बताओ, जूम करो थोड़ा सा, ठीक है नेहा जी, ओके। ट्रिपल बॉन्ड है, एक मोल H2 डाला, डबल बचा, फिर डाला, फिर सिंगल बचा, ट्रिपल है, मतलब क्या दो बार क्यों लिखना, सीधा लिखो इसको 2H2 बस, और सिंगल बॉन्ड लगाओ यहाँ पे, इसको खत्म करो। कुछ है, आसान है। वही कैटलिस्ट, इसको भी हम क्या बोल देंगे, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं सिंपली, बस क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था ना, इसलिए हमें 2 मोल ऐड करनी पड़ेगी, कर दो ऐड, क्या दिक्कत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक मुझे बात याद आई, बताओ प्लीज। अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो उसमें सिर्फ 1 मोल H2 गैस ऐड करी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग, तो क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगी, ये कौन सा कैटलिस्ट होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट। पैराडाइज चारकोल विद पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड एंड क्विनोलिन्स, है ना, याद है। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी, वीडियो देख रखे तो उसको याद होगा, और क्लास देखिए तो फिर याद तो हो गई, है ना। जब हम इसकी कंट्रोल्ड हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे लिमिटेड अमाउंट में, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा। पर इस जगह जब हम पड़ी एल्किल रहे हैं, तो कोई भर भर के H2 डालो, सारे बॉन्ड तोड़ दो, मतलब एक तो बचेगा, सारे में टूटेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। तो बस एडिशन रिएक्शन में H2 का एडिशन क्वाइट इजी, दोबारा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आगे सबको समझ में घूमेगा, क्लियर। सानिया पक्का, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, X2 डाल रहे हैं, मतलब यार वही है, डबल बॉन्ड होता था, Br2 डाला, मान लो बॉन्ड को तोड़ दो, Br लगा दो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, दोबारा तोड़ो, दोबारा Br लगाओ, भर भर के Br लगाओ। अरे बात समझ में, बिहार मतलब बिहार में बिहार, ठीक है, वो हमारे भारत राज्य का एक, सॉरी भारत देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, पर यहाँ पे ब्रोमीन नहीं, एक्चुअल में बिहार वाली गाड़ी में भी बिहार लिखा रहता है एक्चुअल में, मैंने देखी थी इंस्टीट्यूट पे अपने, तो बिहार वाली गाड़ी थी वो, ग्रीन कलर की स्विफ्ट डिजायर। खैर चलो, पैरेट ग्रीन तो दैट्स व्हाई। तो भैया यहाँ पे सिंपली Br2 ऐड करना है, तो Br2 क्या होगा, 2 बार ऐड करेंगे Br2, और 4 Br यहाँ पे लग जाएंगे, क्लियर। और अब इसे नहीं आप देखते हो, तो दोबारा बताओ इसको, कुछ बताता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेस्ट फॉर एनसैचुरेशन, यहाँ पे भी होगा। ये जो Br2 है यहाँ पे, इसका कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन, या फिर रेडिश ऑरेंज भी लिख देते हैं कई बार।
तो वही अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड वाला है और उसके अंदर आपने Br2 डाला और Br2 कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तो Br2 जब तक Br2 की फॉर्म में है तो वो कलर दे रहा है, पर जब वो टूट के Br अलग होकर लग गया तो क्या फिर भी कलर देगा? तो कंपाउंड कैसा बनेगा? कलरलेस। तो अगर Br2 का कलर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि रेडिश ऑरेंज से कलरलेस बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो हम इसको टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड भी नहीं बोलते, टेस्ट फॉर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन तो डबल बॉन्ड भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड भी। आगे बात समझ में? तो इसलिए इसको क्या बोले कॉमनली? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अच्छा, एक और टेस्ट था पिंक कलर वाला, गर्ल्स बताओ, एक और टेस्ट था पिंक कलर वाला, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। वहां पे Br2 यूज नहीं करते, कुछ और यूज करते थे, बताओ। अब तो बता दो। कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 सॉल्यूशन, चिलिंग ठंडी फ्रीजर में से निकाल के डाइल्यूटेड KMnO4 सॉल्यूशन कैसे रंग की होगी? पिंक। ठीक है, और कैसी हो जाएगी? इसका मतलब वहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो क्या होगा उसके अंदर क्या बनता है? डाइऑल। ठीक है, सनी डाइऑल, राइट। दिखा देता हूं एक बार, फिर आप ऐसे नजर से घुमा रहे हो अपनी चारों दिशाओं में, देखो, देख लो फटाफट। हाँ जी, ये पिंक चेंज टू पर्पल होगा या पर्पल चेंज टू पिंक होगा? पिंक टू कलरलेस। पर्पल तो जब कंसंट्रेट तब होगा। देखो ये रहा डायोल बन रहा है यहाँ पे, देख लो एक बार, बन रहे डायल्स। हाँ सर। क्लियर है सबको? जोशी क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। जोशी ध्यान नहीं देती हमारी, क्या करें बताओ? टिकटॉक में मिलेगी, टिकटॉक में मिलेगी बस। देखो यहाँ पे तो एडिशन रिएक्शन चल रहे थे हमारे भाई। तो एडिशन ऑफ H2 क्लियर है, मैकेनिज्म क्लियर है, मार्कोवनिकोव रूल लगे हुए क्लियर है, शोर मत करो भाई। और H2 क्लियर है, यहाँ पे HH की एडिशन बताओ, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। एडिशन ऑफ वाटर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी रुक जाओ, डिस्कशन थोड़ा और करेंगे क्लास में। वैसे क्लास ओवर हो जाएगी अपनी मीटिंग, बट फिर भी डिस्कशन हम थोड़ा सा और करेंगे। क्लियर है? चलो अभी के लिए क्लास ओवर होती है। अगर दोबारा शुरू करूंगा तो बता दूंगा।